अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज ऐसे ही घर से निकला तो कुछ लोग याद आए मुझे जिनको हमने कोरोना में खो दिया। तो उसमें एक जो मेरी सासू माँ थी वो भी थी, और वो बड़ी बाहिम्मत ख़ातून थी। और जिस तरह के गाँव की आम रूटीन में जो ख़वातीन होती हैं वो ज़रा बाहिम्मत भी होती हैं, काम काज का भी इतना कोई इशू नहीं होता। तो वो भी इसी तरह की एक ख़ातून थी, बड़ी बाहिम्मत ख़ातून थी। बहुत पहले तो वो भी इस चीज़ को नहीं मानती थी कि जी कोरोना कोई चीज़ है। जैसे कि गांव के आज भी बहुत सारे लोग जब मैं जाता हूँ तो ये कहते हैं कि जी कोरोना कुछ नहीं था, ये जस्ट एक ड्रामा था और लोग जाते थे और उनको जहर का टीका दिया जाता था और उनको मार दिया जाता था। लेकिन क्योंकि जिन लोगों ने अपने अजीज़ों को खोया और जिन लोगों ने उस प्रोसेस को देखा, जिनमें डॉक्टर्स थे, नर्सिस थीं, और वो तमाम लोग जो इस बीमारी से लड़ रहे थे और जिनके घरों में ये सारे हादसात हुए, तो वो लोग इस चीज़ को बड़ा बखूबी समझते हैं कि कोरोना एक हकीकत थी। उसी दौरान जब मेरी सास जो थी उनको कोरोना हुआ तो उनके साथ मेरे को 10 से 15 दिन जो है वो हॉस्पिटल में गुज़रे। और मैंने उस वक़्त जब उन लोगों को जो वहाँ पे थे, वो सिविल हॉस्पिटल में हम उन्हें लेके गए थे, क्योंकि और कहीं हमें वेंटिलेटर की सहूलत मौजूद नहीं थी उस वक़्त। और ये उस वक़्त का वाक़या है कि जब आप कहते हैं कि एक लहर गुज़र चुकी थी और दूसरी लहर आई थी। पहली लहर से तो वो निकल गए, लेकिन दूसरी लहर में वो पकड़े गए। वैसे तो तकरीबन हर बंदा इस सारे स्टेटस से गुज़रा, इस सारे मामले से गुज़रा था। तो बहुत सारे लोग जो है ना वो एक मुख्तसर से अरसे के बाद जो है ना वो रिकवर कर गए थे। लेकिन वो वक़्त जो मेरे साथ वहाँ पे गुज़रा, मैंने देखा कि लोग एक एक सांस को कैसे कैलकुलेट करते थे ऑक्सीमीटर से, और उन चीज़ों का जिन चीज़ों का हमें कभी नहीं पता था, जिसमें ऑक्सीमीटर था, हमारा ग्लव्स थे, हमारे पाँव के ऊपर भी वो एक शापर से डाल देते थे, और एक ही बंदे को रहने की अंदर इजाज़त थी। तो मतलब दिन के टाइम मेरे ब्रदर इन लॉ रहते थे, फिर दूसरे रहते थे, फिर तीसरा रात के वक्त अक्सर मेरी बारी आ जाती थी, क्योंकि मैं दिन के वक्त अक्सर जॉब पे होता था, तो रात को मेरी फिर वहाँ पे उनके साथ जो है ना मेरा वक्त गुजारते थे। आप यकीन करें कि कोरोना मेरी ज़िंदगी में या उन लोगों की ज़िंदगी में शायद ही वो लोग इस चीज़ को भूल सकें जिस तरह मैं नहीं भूल सकता। कि जिस तरह मैंने सिविल हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि वहाँ पे कोई इतनी सहूलतें भी नहीं थी, डॉक्टर्स, आप यकीन करें डॉक्टर्स पास नहीं आते थे, दूर से बस चेक करते थे कि जी ये मामला है, इसके करीब नहीं जाना आपने, सबको कहते थे, हमें भी कहते थे। लेकिन जब आपकी रिलेशन ऐसा हो तो आप फिर ये चीज़ भूल जाते हैं कि मैंने इनके पास आना है कि नहीं आना। आप उनके पास भी बैठते हैं, आप उनको टच भी करते हैं, आप उनकी हर तरह से जो है ना वो खिदमत करने की कोशिश करते हैं। तो हमने बहुत कोशिश की कि हम उनकी जितनी खिदमत कर सकते थे वहाँ पे की। लेकिन जिन चीज़ों से वो गुज़र के वहाँ तक पहुँचे, वो बहुत अज़ियत थी उसमें, जिसमें वो हर वक्त जो है ना वो देखते थे कि अब मैं ठीक हो जाऊँगी, अब मैं बेहतर हो रही हूँ, और बार बार एक ही चीज़ कहती थी कि ये जो मास्क है मुझे जो इन्होंने लगाया हुआ है वो मेरा उतार दो। आप यकीन करें, ये जो हम सांस ले रहे हैं, ये खुदा की नेमतों में से कितनी बड़ी नेमत है कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। अगर इस सांस में कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए और आपको कोई थोड़ी देर के लिए मास्क लगाना पड़ जाए, तो आपको अल्लाह की नेमतों का जो है ना वो
पता लगेगा कि सांस, नॉर्मल सांस कितनी बड़ी नेमत है। तो उस सारे प्रोसेस में वो एक ही चीज़ जो है ना वो बार बार कहती थी कि मेरा ये मास्क उतार दो। मुझे ये मास्क, मेरा दम घुटता है इस मास्क से ना, और उसकी जितनी तेज़ी से हवा अंदर जाती थी, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके हम बढ़ाते रहे जैसे जैसे उनकी नीड बढ़ती गई, क्योंकि वो रिकवर नहीं कर पा रही थी। पहले 6 दिन उन्होंने रिकवर किया, अगले दिन 6 दिन में वो दोबारा से उसी स्टेज पे चली गई। और डॉक्टर्स ये कहते थे कि उनकी जो डेथ हुई उसका एक रीज़न ये थी कि उनको सेकंड कोविड अटैक हुआ। फर्स्ट कोविड अटैक में वो जब उनको इंजेक्शन लगे उनको कुछ रिकवरी हुई, लेकिन उसके बाद फिर उनको कोविड का अटैक हुआ और वो उस कोविड के अटैक में जो है ना जान की बाजी हार गई। लेकिन जो चीज़ें मैंने वहाँ पे देखी और जिन लोगों को मैंने आते जाते देखा, लोग आते थे हाल करते आना और थोड़ी ही देर में वापस चले जाना, लेकिन सांस लिए बगैर। गुजारिश ये है कि अल्लाह ने हमें एक ज़िंदगी दी है। मैं बहुत सारे लोगों को सुनता हूँ, जिस तरह ये सोशल मीडिया बढ़ता जा रहा है, लोगों में मायूसी देख के लोगों में चीज़ों की हवस बढ़ती जा रही है। लोग जल्द अमीर होना चाहते हैं और लोगों की नेसेसिटीज़ की वजह से, लोगों की ज़रूरियात की वजह से लोग परेशान हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमें उन चीज़ों का सबसे ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए जो हमारे पास है, जिसमें एक अल्लाह का दिया हुआ ये सांस है, जिसको हम लेते हैं और हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती। अगर ये थोड़ा सा सांस कम निकले आपके अंदर से, या आप सांस कम लें, तो आप अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह मुझे मेरा सांस लुटा दे, मुझसे हर चीज़ ले ले। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि अल्लाह की हर दी हुई नेमत जो उसने दी है उसमें एक सांस है आपका, इसका भी शुक्र अदा करें और अल्लाह से हमेशा अच्छी ज़िंदगी, अच्छी सेहत और बग़ैर बीमारियों के ज़िंदगी जो है ना वो अल्लाह से मांगे। और हम लोग आजमाइश के लायक नहीं, हम गुनाहगार लोग हैं और हम अल्लाह से सिर्फ यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें जो है ना वो अपनी रहमत के साए में रखे और हमें किसी आजमाइश में न डाले, क्योंकि जिन लोगों को अल्लाह ने आजमाइश में डाला, अल्लाह ने उन्हें बख्श तो दिया होगा, लेकिन आजमाइश जो है वो बहुत मुश्किल चीज़ है। और मैंने उस आजमाइश में अपनी जो सासू माँ थी उनको मैंने देखा। वो बड़ी बाहिम्मत ख़ातून थी, लेकिन वो हार चुकी थी अंदर से। एक वक्त के बाद वो ये सोच चुकी थी कि अब शायद वो नहीं रहेंगी, और वो बार बार कहती थी कि मेरे जो सांस हैं ना, मुझे बग़ैर मास्क के जो है ना वो गुजारने दें, मैं नहीं इसको पहन सकती। लेकिन हम उन्हें बार बार कहते थे कि नहीं आपने ठीक हो जाना है, तो वो कहते थे कि ऐसे कि नहीं, मुझे नहीं लगता। तो देखें, जिस शख्स को ये पता हो कि मेरी मौत अब वाक़या होने वाली है, उस पर तो पता नहीं क्या बीतती है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ज़िंदगी है, हम उस ज़िंदगी का शुक्र अदा नहीं करते। हम सिर्फ़ मादी चीज़ों पे, हम सिर्फ़ जो सामने चीज़ें हैं, गाड़ी है, बंगले हैं, ज़मीनें हैं, और इन सब चीज़ों के पीछे हम एक दूसरे के साथ रिश्ता भूल जाते हैं कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा कज़न है, ये मेरा दोस्त है। तो लिहाजा रिश्तों का तक़द्दुस करें, रिश्तों को ज़िंदा रखें। चीज़ें आने जाने वाली हैं और ये आपको तब पता लगता है जब आप किसी अपने को अपने ही हाथों में खो देते हैं। तो अपना ख्याल रखें, इंशाअल्लाह आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।